फैमिली फार्मर के कॉन्सेप्ट पे लखनऊ में काम किया। आज की तारीख में अप्रॉक्सीमेट 200 परिवार लखनऊ में अच्छे क्लास के हैं जिनका मैं फैमिली फार्मर हूँ। सारे पाँचों श्रीअन्न प्लस बाजरा, बाजरी और रागी ये हमने अपने यहाँ पे उगाया था। हमने सारे मिलेट्स का फ्लैक्स बनाया है। मिलेट्स के कुकीज़ बनाने शुरू की हैं, वो भी लखनऊ में बेच रहे हैं, अच्छी डिमांड है। मार्केट में हल्दी बिकती है 20 रुपये किलो, कच्ची हल्दी, उसको हम ड्राई करके सुखा करके 500 रुपये किलो बेचते हैं। ऑनलाइन गाय के गोबर के उपले सेल करते हैं, 3 रुपये का एक ले रहे हैं लोग। सर ऑनलाइन हम बेंगलोर भेज रहे हैं, मुंबई भेज रहे हैं, और आपको बताऊं मधुबनी, बिहार तक हमने कंडा भेजा है यहाँ से। सबसे पहले तो किसानों को स्वयं पे गर्व करना सीखना पड़ेगा। जब तक वो खुद हीन भावना से ग्रसित रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हर किसी की चाहत होती है कि वो बिजनेस करे और खूब पैसा कमाए, तरह तरह से अलग अलग चीज़ों से पैसा कमाए। ऐसी ही एक जो उम्मीद थी एक कॉन्ट्रैक्टर को थी जो अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन एक दिन उनको लगता है कि ये सब व्यर्थ है और हमें अच्छी सेहत के लिए काम करना चाहिए ताकि ये जो पैसा कमा रहे हैं वो कम से कम डॉक्टर्स के पास ना जाए। तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्टर से वो फार्मर बन गए और वो बने नेचुरल फार्मर। आइए आपको मिलवाते हैं प्रदीप दीक्षित जी से, जो हरदोई ज़िले के रहने वाले हैं, और वो कैसे, उनका मॉडल क्या है, उन्होंने पर्माकल्चर मॉडल डेवलप किया है, वो क्या होता है, इस सब के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये जो आपका जर्नी थी जी, कॉन्ट्रैक्टर, फिर उसके बाद अच्छा पैसा कमा के फिर आपने ज़मीन ली, कितनी संतुष्टि लगती है? सर संतुष्टि सबसे बड़ी ये है कि हम जो खा रहे हैं शुद्ध खा रहे हैं और अपना उगाया हुआ अपनी मेहनत का खा रहे हैं। सबसे बड़ी संतुष्टि यही है कि अपनी मेहनत का खा रहे हैं और अपने मिलने जुलने वालों को, अपने दोस्तों को खिला भी रहे हैं। कितनी तरीके की फसलें लगा रखी हैं, उनकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं जी, आप, जो लागत है वो कैसे निकालते हैं, और आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो कमाई है जी। वो कैसे इसको बढ़ा पा रहे हैं? कि आए हम इस लाइन में थे कि हमको अच्छा खाने को मिले, और उसके बाद उस समय हमारे पास और भी अपना इनकम के स्रोत थे, लेकिन जब से पूरी तरीके से खेती में आ गए तो खेती से ही हम अपनी पूरी इनकम जनरेट करते हैं। और हमने एक कॉन्सेप्ट दिया, जब हमारे पास शुरू में बढ़ने लगा, अपने परिवार से ज़्यादा होने लगा, तो हमने एक फैमिली फार्मर के कॉन्सेप्ट पे लखनऊ में काम किया। आज की तारीख में अप्रॉक्सीमेट 200 परिवार लखनऊ में अच्छे क्लास के हैं जो हमारे फैमिली फार्म, जब जिनका मैं फैमिली फार्मर हूँ। तो वो घर में आते हैं, बैठते हैं, अपनी लिस्ट देते हैं और एक परिवार के सदस्य की तरह हमसे अपना सामान हम पहुंचा देते हैं या वो ले जाते हैं। आपके फार्म हाउस पे कितने तरह की फसलें हैं, कितने तरीके की बागवानी कर रखी है, उसको ज़रा विस्तार से बताइएगा। सर, और हम उन दोनों की डिपेंडेंसी क्या है? कुछ एक मॉडल बनाया होगा कि इसके बाद इसके साथ इसको लगाया है। हमने पिछले साल मोटा अनाज, श्री अन्न, मिलेट्स जिसको कहते हैं, उसको अपने यहाँ पे हमने सारे पाँचों श्री अन्न और प्लस बाजरा, बाजरी और रागी ये हमने अपने यहाँ पे उगाया था। और उसकी प्रोसेसिंग में थोड़ी दिक्कत ज़रूर आई, लेकिन फिर प्रोसेसिंग करा करके और उसको हम प्रोसेसिंग के बाद अनाज का राइस, देखिए है क्या, रॉ जिस रेट में बिकता है उससे जस्ट डबल प्रोसेसिंग में बिकता है, राइस बिकता है, फिर उससे जस्ट डबल अगर उसका हम कोई प्रोडक्ट बना देते हैं तो बिकता है। जैसे हम अपने पास मिलेट्स के फ्लैक्स बेचते हैं, वो हमारा अप्रॉक्सीमेट 300 रुपये किलो बिकता है। मिलेट्स का राइस हम 150 रुपये किलो बेचते हैं, और मिलेट्स का जो धान है वो 40 से 50 रुपये किलो बिकता है। तो ये अंतर है सीधे खेत मतलब किसान में, और किसान के साथ साथ आप जब विक्रय करते हैं तो अंतर यहीं से आ जाता है, 50 रुपये से लेके और 300 रुपये का जो अंतर है। मिलेट्स का फ्लैक्स हमने शुरू किया है बनाने से। लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स के अलावा कुछ नहीं जानते। हमने सारे मिलेट्स का फ्लैक्स बनाया है। मिलेट्स के कुकीज़ बनाने शुरू की हैं, वो भी हम लखनऊ में बेच रहे हैं, अच्छी डिमांड है। हमने उसके साथ, जैसे अभी हमारा मिलेट्स का तो एक टाइम है, जुलाई में बोते हैं और इधर अक्टूबर में फसल तैयार हो जाती है, खेत खाली हो जाता है। फिर उस पर हम सरसों, अभी सरसों और आलू की तैयारी चल रही है हमारी, और कुछ और चीज़ें, जैसे हल्दी हमारी लगी हुई है, अभी आप देखेंगे। हल्दी को भी हम, मार्केट में हल्दी बिकती है 20 रुपये किलो, कच्ची हल्दी, उसको हम ड्राई करके सुखा करके 500 रुपये किलो बेचते हैं। हमारी, चूँकि उसको हम अपने तरीके से सुखाते हैं, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी वॉश नहीं होती है। मार्केट में जो हल्दी मिलती है उसको पहले बॉयल करके करते हैं, फिर उसमें कलर भी मिलाते हैं। हमारी हल्दी आपको बिल्कुल देखने में वैसी लगेगी, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी 100% बनी रहती है। आपने इनकम का सोर्स कैसे किया? तो ठीक है, हल्दी है, एक लिमिटेड वो मसाले हो गए, और मिलेट्स हो गए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने बागवानी भी कर रखी है जी। तो उसका क्या मॉडल है? कितने तरीके, पैसा कहाँ कहाँ से आप कमाना? सर देखिए, एक तो अमरूद की अभी हमारे पास लगी हुई है, फसल तैयार हो रही है।
हमने और बाकी और आम की भी कई वैरायटी लगाई हैं जो महंगी वैरायटी होती है, मल्लिका है और वो है हुसनारा है, आम्रपाली है, इस तरह की कई सारी वैरायटी हैं जो 250-300 रुपए किलो तक आम बिकते हैं। ये जो आम दशहरी के अलावा बाकी सारे आम की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, दशहरी सबसे कम ड्यूरेबिलिटी होती है उसकी, मतलब जो रुकता है वो, और हमने एक भी दशहरी का पेड़ अपने यहाँ नहीं लगाया है। इनकम जनरेट करने का आपका फार्मूला क्या है इस यहाँ पे? पहली चीज़ तो अनाज हो गया जो 4 महीने में, उसके बाद पैसा देगा। फिर हमको एक कभी कभी क्या होता है, जैसे शादी ब्याह बच्चों के फीस में एक बड़ा पैसा चाहिए होता है, कभी मान लिया किसी की ज़रूरत पड़ गई, 1-2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, खेती से तो हमको 10-20-50 हज़ार मिलेगा। हमने अपने खेत में एग्रो फॉरेस्ट्री का भी एक मॉडल बनाया है, अभी आपको दिखाएंगे। हमने अपने खेत के चारों तरफ बांस लगाए हैं और महोगनी के पौधे लगाए हैं। अभी इससे पहले यहाँ पे पौधे थे, उसको अर बोलते हैं, ये साइड में लगे हुए हैं। इन पौधों को पिछले साल हमने 5 लाख रुपए का बेचा, यहाँ पे कट चुके हैं, दो बार हम 5-6 लाख रुपए के पेड़ बेच चुके हैं। ये पौधे हमारे जब हमको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तब देते हैं, और बाकी रेगुलर आम दे रहा है, अमरूद दे रहा है। अभी ये नेपियर लगी हुई है, नेपियर की कटिंग जिन और फार्मर्स को जिनको नेपियर की कटिंग लगानी होती है, इसकी एक टुकड़ा कटिंग का 3 रुपये का सेल होता है यहाँ से। बाकी नेपियर मार्केट में जो और पशुपालक हैं, लखनऊ में अगर हम कभी ले जाते हैं तो 4 रुपये किलो बिकती है, खेत से 2 रुपये किलो बिकती है। तो ये नेपियर भी पैसा दे रही है कभी कभी। बाकी गाय है हमारे पास, गाय का गोबर हम अपने पास, आपको बताएं, हम ऑनलाइन गाय के गोबर के उपले सेल करते हैं, 3 रुपये का एक ले रहे हैं लोग। सर ऑनलाइन हम बेंगलोर भेज रहे हैं, मुंबई भेज रहे हैं, और आपको बताऊं मधुबनी बिहार तक हमने कंडा भेजा है यहाँ से। 20 रुपये किलो का कंडा और 60 रुपये किलो का कोरियर चार्ज। रीज़न इसका ये है कि जिसको शुद्ध चाहिए, मतलब शुद्ध मीन्स देसी गाय का कंडा अगर आपको चाहिए, तो देसी गाय आज की तारीख में बहुत कम बची है। आप बिहार ढूंढ पर लीजिए। ऑनलाइन क्या गारंटी कि वो गोबर देसी गाय का ही नहीं होगा, भैंस का नहीं ऑनलाइन होगा? मीन्स जिनको हमारे जो लोग जुड़े, हमने आपको बताया ना फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट, जो हमारे साथ जुड़ा वो हमारी फैमिली का पार्ट है। और फैमिली का मतलब भरोसा। हमारे पास 15 के आसपास गौवंश हैं, प्योर देसी गौवंश हैं, जिनमें से कोई भी गौवंश हमारा दूध नहीं देता, केवल गोबर और गौमूत्र हम उनसे लेते हैं। बस गोबर गौमूत्र वो देते हैं, दूध हम लेते नहीं, ये समझ लीजिए आप। दूध क्या सिर्फ उनके बच्चों के लिए? केवल बच्चों के लिए, क्योंकि देसी गौवंश है वो छोटा थोड़ा थोड़ा दूध देते हैं, कोई 250 ग्राम दे रहा है, कोई आधा किलो दे रहा है, उसको लेने से और दिक्कत भाई उनके बच्चे तो का भी। ये हो गया एक आम किसान जिसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, हाँ, वो रासायनिक खेती से इधर की ओर कैसे स्विच करे? वो फेजेस क्या हों उसके? सर धीरे धीरे उसको आना पड़ेगा, और ये सोच के आना पड़ेगा कि हम अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए इस पे आ रहे हैं, और उसके बाद उसको संपर्क अपने आसपास के ग्राहकों से बनाना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। अगर वो सोचे कि हम ऑर्गेनिक या जैविक या प्राकृतिक उगा करके किसी को दे दें, वो बेच के हमको पैसे दे देगा, नहीं हो पाएगा। फिर वो शोषण पे आ जाएगा, वो लेगा नहीं, मंडी में जाएगा, मंडी में आधे रेट में सामान मिलेगा, फिर कहेगा हमारी लागत नहीं निकल रही है। तो प्राकृतिक उगाना पड़ेगा, और प्राकृतिक बेचने के लिए खुद अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर नहीं कर सकता है तो ना उगाए, ना करे, फिर अपने खाने के लिए उगाए, क्योंकि प्रकृति की आज की तारीख में सिस्टम में मार्केट नहीं है। मार्केट मीन्स मंडी नहीं है। मार्केट वैसे तो हम ले जाके पर्सनल लोगों को बेचें, बताएं, अपने फार्म पे बुलाएं, लोग आएंगे, हमारे यहाँ फार्म स्टे है, लोग आते हैं, रुकते हैं, 1-2 दिन रुकते हैं। ये क्या सस्टेनेबल मॉडल है एक किसान का, जो अभी बात चल रही है, किसान आत्मनिर्भर किसान या किसानों की आमदनी दोगुनी करने की? किसान हमेशा हाथ ना फैलाए, जो अभी देखिए कहते हैं खर्चे कम कर अन्नदाता, लिए, कैसे वो कहते हैं ना कि हाथ फैलाने खर्चे वाला कम बन होना गया। ही आमदनी दुगनी मानते हैं हम लोग। भाई आपके खर्चा 100 रुपये हो रहा था, आपका खर्चा नहीं हुआ, तो वो आमदनी में ही तो जुड़ गया। 100 रुपये खर्चा करके आपने 200 रुपये की चीज़ बेची, और इधर 0 खर्चा करके आपने 200 की बेची। अब मुझे ये बताइए कि जो कॉन्ट्रैक्टर से फार्मर जब आप बने, तो सोसाइटी में क्या चेंज आया? लोगों ने पहले जो आपके साथ में होंगे, अचानक से कुछ बदलाव महसूस किया होगा आपने? सर लोगों ने बड़ा अच्छा बोला कि बड़ा बढ़िया आप काम कर रहे हैं। हम तो, हमारे लोग देखने आते हैं, खेत पे आते हैं, फार्म पे आते हैं, और वही लोग हैं हमारे जो हमारा सोशल। ये तो नहीं कहा कि अरे अब तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहा होगा इसीलिए खेती करने चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है। खूब जानते हैं लोग मुझे, मेरे जानने वाले, कि मैंने बहुत पीक टाइम में अपने बिल्कुल सारा कुछ बाइंड अप किया था। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई काम कम हो गया तब किया था। और लेकिन सारे लोग मेरे लखनऊ में बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लोग फार्म पे भी आते हैं,
और हमारे जितने भी हमारे उत्पाद हैं सब लोग लेते भी हैं और सराहते भी हैं, पैसा भी देते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अधिकारी लोग पैसा नहीं देते, लेकिन मेरे जितने संपर्क वाले अधिकारी सरकारी लोग हैं हमारे प्रोडक्ट को लेते हैं और भुगतान भी करते हैं, पेमेंट देते हैं। हमारी ज़रूरत पे हमारे, जैसे कभी मैं जो फैमिली फार्मर के कॉन्सेप्ट पे आऊँ, हमने इसलिए शुरू किया था कि जब हम परिवार का सदस्य बनेंगे और बनाएंगे, मान लीजिए अपने परिवार से ही कोई मदद, मान लीजिए मुझे बीज की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, 50,000 रुपये लगना है, या बीज तो वैसे मान लीजिए किसी भी तरीके की, खेत में काम है, जुताई होनी है, पैसा नहीं है, तो जब हमारा वो फैमिली है हम उससे कहेंगे सर हमें खेत की ज़रूरत है, काम है, और शहर से लोग दे देते हैं 10-20-50,000 रुपये अपने आप दे देते हैं, और उसी का उनको सामान भी हम दे देते हैं। किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है, खास करके यूपी के किसानों के लिए? वो किस तरीके की खेती करें जैसा कि उनकी जेब भी गर्म रहे और स्वास्थ्य भी बना रहे? देखिए, सबसे पहले तो किसानों को स्वयं पे गर्व करना सीखना पड़ेगा। जब तक वो खुद हीन भावना से ग्रसित रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अपने ही नहीं समझ में आता उनको कि उनको लगता है हम खुद बड़ा छोटा काम कर रहे हैं। सर आपको एक चीज़ बताऊं, गीता में कृष्ण जी ने 17वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि जब हम जैसी हम श्रद्धा में वो पुरुषा, मतलब जब हम जैसी श्रद्धा रखते हैं वैसे होते चले जाते हैं। तो जब हम हीन भावना खुद ही सोचेंगे तो हम हीन होते चले जाएंगे। जब हम गर्व महसूस करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप को, आप देखिए, आप थोड़ा नए कपड़े पहनिए तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, पुराने कपड़े पहन लीजिए तो खुद ही आप ऐसे सिकुड़े से रहते हैं। तो जब हम खुद गर्व करें और आगे सब चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। तो ये प्रदीप दीक्षित जी हैं जो बता रहे थे कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर से किसान बनने के बाद इनकी लाइफ में क्या बदलाव आया और वो कितने खुश हैं, और यहाँ के जो किसान हैं उनको नेचुरल फार्मिंग में कैसे आगे आना चाहिए, क्या करना चाहिए। सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, बिजनेस में भी हाथ मारना चाहिए। कृषि बिजनेस में अपनी चीज़ों को खुद से बेचना पड़ेगा, तभी जो है हल निकलेगा, उनकी कमाई ज़्यादा बढ़ेगी। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाँव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।